हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास पे आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे शब्द विचार। और प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ शब्द विचार के भेद पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर, और साथ में यहाँ पर हम कर रहे थे उसके प्रयोग के आधार पर, और इन्हीं को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो किया जाता है, ठीक है, तो वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तत्सम और तद्भव के कुछ यहाँ पर उदाहरण बताए हैं कि आपके तत्सम शब्द कौन से हैं और उनका तद्भव रूप क्या है। जैसे सूर्य का सूरज, स्वर्ण का सोना, दधी का दही, हस्त का हाथ, ग्राम का गांव, रात्रि का रात। तो ये जितने भी तत्सम शब्द दिए गए हैं, दंत, मुख, घोटक, सर्प, आम्र, दुग्ध, मयूर, घृत, कर्ण, सत्य, अग्नि, चंद्र, ये सभी जो है आपके संस्कृत भाषा के ही शब्द हैं और इनको हिंदी में भी ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। और इन्हीं शब्दों में परिवर्तन करके उनको हिंदी में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे सूर्य को हमने सूरज बोल दिया, स्वर्ण को सोना कहा, दधी को दही, हस्त को हाथ, ग्राम को गांव, रात्रि को रात, दंत दांत, मुख मुंह, घोटक घोड़ा, सर्प सांप, आम्र आम, दुग्ध दूध, मयूर मोर, घृत घी, कर्ण कान, सत्य सच, अग्नि आग, चंद्र और चांद। तो ये जो हैं आपके तत्सम से तद्भव बनाने की यहाँ पर कुछ शब्द हैं। अब यहाँ पर एक तीसरा जो है इसका भेद है देशज शब्द। ठीक है, तो देशज शब्द क्या होते हैं। देशज का अर्थ है देश में उत्पन्न। देशज नाम से ही पता चल रहा है, देशज तो देश में उत्पन्न। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश, अब देश में हमारी कौन कौन सी भाषा है, हमारी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं भारत में। तो हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें सामान्य आम बोलचाल की जो भाषाएं हैं उनसे ही कुछ शब्द जो हैं हिंदी में आकर के घुल मिल गए हैं, यानी कि हिंदी में उनका प्रयोग किया जाता है। तो ये शब्द आपके देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका कुटिया, डिबिया, थैला, पगड़ी आदि शब्द आपके क्या हैं, देशज शब्द हैं। घ है विदेशी शब्द। जो शब्द दूसरे देशों की भाषाओं से आकर हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं वे आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका डॉक्टर, रुमाल, अलमारी, ये सभी आपके विदेशी शब्द हैं, और भी अन्य शब्द भी हैं। दूसरा भेद था बनावट के आधार पर, और तीसरा है प्रयोग के आधार पर। तो बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद किए गए हैं, जिसमें 2 भेद हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो रूढ़ शब्द क्या होता है। तो देखिए, जब भी आप शब्दों को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, उसके टुकड़े करते हैं, तो या तो वो वर्ण में विच्छेदित होगा या फिर वो शब्द में। ठीक है, तो देखो हर शब्द को तोड़ सकते हैं आप वर्ण में, लेकिन हम यहाँ शब्द की बात कर रहे हैं। तो रूढ़ शब्द क्या होता है, जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि उनको वर्णों में नहीं तोड़ा जा सकता है, उनको वर्णों में तो तोड़ा जा सकता है, लेकिन तोड़ने के बाद फिर वो शब्द नहीं रहता है, वो वर्ण बन जाता है। ठीक है, तो वो आपका रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे घर है, तो घर को आप तोड़ेंगे लेकिन वर्ण में टूटेगा, कोई और शब्द नहीं बनेगा, तो ये आपका रूढ़ शब्द हो गया। दूसरा यौगिक शब्द। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, यानी कि 2 सार्थक से शब्द मिलते हैं और फिर एक शब्द बनता है। तो जब इनको आप पुनः तोड़ेंगे तो फिर से यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा और फिर से वो 2 सार्थक शब्दों में टूटेगा। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो 2 सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं, जिनके सभी टुकड़ों के अर्थ होते हैं, यानी कि आप उन शब्दों को तोड़ेंगे और हर टुकड़े का अपना अर्थ होगा। उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे आपका पाठशाला, रेलगाड़ी, रसोई घर, नील कमल आदि शब्द आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। थर्ड है यहाँ पर योग रूढ़। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते, देखो इसमें 2 चीजें आई हैं, योग और रूढ़। योग और रूढ़ यानी कि ये यौगिक भी हैं और रूढ़ भी हैं। यौगिक क्या होता है, जब 2 सार्थक शब्दों के मेल से एक शब्द बनता है और उसका भी अर्थ होगा, और दोनों सार्थक शब्दों के मेल से एक नया शब्द बनेगा। तो यानी कि यहाँ पर 2 सार्थक शब्द जुड़ते हैं। योग रूढ़ में दोनों चीजें आई हैं, रूढ़ भी है और यौगिक भी है।
योग रूढ़ दोनों के मेल से बना है योग रूढ़। तो ये योग रूढ़ क्यों हुआ? जब जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, यानी कि वो यौगिक है, ठीक है, और किसी विशेष अर्थ में, देखिए पहली बात, जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं अर्थात वो यौगिक का काम कर रहे हैं, इसलिए योग और किसी विशेष अर्थ में वो क्या हो जाता है, वो रूढ़ हो जाता है, यानी कि उसका कोई विशेष अर्थ आएगा और वो फिर वहां पर आपका रूढ़ हो जाएगा, फिर तोड़ा नहीं जाएगा। इसके लिए हमें उदाहरण देखना है। जैसे देखिए दशानन, इसको दो शब्दों में तोड़िए आप। दस का मतलब आप जानते हैं, इसका 10 अर्थ है। आनंद का मतलब मुख है, यानी कि दशानन किससे मिला है, किससे मिलकर बना है, 10 धन आनंद से मिलकर दशानन बना है। यहाँ पर ये यौगिक है, लेकिन किसी विशेष अर्थ में 10 आनंद वाला अर्थात रावण आपका रूढ़ शब्द है। तो विशेष अर्थ में ये रूढ़ हो गया रावण, और यहाँ पर ये दो शब्दों के मेल से बना है, 10 और आनंद से, इसलिए ये आपका योग भी है और रूढ़, क्योंकि योग तो हुआ है, दो शब्दों के मेल से बना है, 10 धन आनंद एक अंक है, और आनंद का मतलब है, इसका अर्थ है मुख। तो 10 है मुख, 10 मुख वाला, 10 मुख किसके थे, रावण के थे। तो किसी विशेष अर्थ में ये रावण को बता रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पंकज, तो जब आप तोड़ेंगे तो पंक धन ज, पंक का मतलब है, इसका अर्थ है कीचड़, और ज का मतलब है जन्म। दोनों शब्दों को तोड़ा, यानी कि ये दो सार्थक शब्दों के मेल से बना है, अर्थात यहाँ पर आपका किसी विशेष, यहाँ पर दो यौगिक शब्द है ना, यौगिक में हमने क्या कहा था, दो शब्दों का मेल है, तो पंकज दो शब्दों का मेल है। लेकिन जब आप इसका मीनिंग लगाएंगे यहाँ पर, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल। तो विशेष अर्थ में तो ये आपका रूढ़ हो गया है, लेकिन जब आपने पंकज कहा तो पंक और जौ के मेल से ये बना है। पंक का अर्थ है कीचड़ और जौ का अर्थ है जन्म, ठीक है, जौ का अर्थ है जन्म। तो इसको लिख लीजिएगा, योग रूढ़, यौगिक भी है रूढ़ भी है, विशेष अर्थ में वो रूढ़ हो जाएगा। रूढ़ का मतलब क्या है, जिसको आप तोड़ नहीं सकते। अब रावण को आप तोड़ेंगे तो रावण क्या दो सार्थक शब्दों का मेल है क्या, इसे और आप राधन वर्ण करेंगे तो रा का और वर्ण का कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, तो इसको तो आप तोड़ नहीं पाएंगे, ये तो रूढ़ हो गया विशेष अर्थ में। कमल को भी आप आगे शब्दों में तोड़ नहीं पाएंगे, ये तो विशेष अर्थ में आपका रूढ़ हो गया। लेकिन ये मिला किससे है, किससे बना है, 10 धन आनंद से, पंक धन जौ से। तो यहाँ पर ये यौगिक था और विशेष अर्थ में ये आपका रूढ़ हो गया, इसलिए ये शब्द आपके योग रूढ़ है। क्या है, योग रूढ़ है। चलिएगा इसको नोट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपने शब्द विचार में बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद पढ़े, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ जिन शब्दों को आगे आप तोड़ नहीं सकते हैं, दो सार्थक शब्दों में तोड़ नहीं सकते हैं, वो आपके रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक जो शब्द दो सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं वे आपके यौगिक कहलाते हैं, या फिर जिनके सभी टुकड़ों का अपना अर्थ होता है वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे हमने पाठशाला, पाठ और शाला अलग कर दिया, रेल और गाड़ी को अलग कर दिया, तो रेल का अपना अर्थ है और गाड़ी का अर्थ है, दो सार्थक शब्द हैं। रसोई और घर दोनों अलग अलग हैं, नील और कमल दोनों अलग अलग शब्दों के मेल से बना हुआ है। अब योग रूढ़ जो यौगिक से तो बना है, यानी योग हो रहा है दो शब्दों के, लेकिन जब विशेष अर्थ की बात की जाती है तो वहां पर ये आपका रूढ़ हो जाता है। पहले यौगिक से बनता है, यौगिक का मतलब जिसमें दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्दों को हम यौगिक कहते हैं, और किसी विशेष अर्थ में वो रूढ़ हो जाता है, यानी कि विशेष अर्थ लगाने पर वो फिर टूटा नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। रावण को आप दो शब्दों में नहीं तोड़ पाएंगे, कमल को भी आप दो शब्दों में नहीं तोड़ पाएंगे, तो विशेष अर्थ में ये आपके रूढ़ हो गए और वैसे ही आपके यौगिक है, इसलिए योग रूढ़ इनको कहा जाता है। ठीक है, चलिएगा, चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर प्रयोग के आधार पर, तो देखिए शब्दों के दो भेद हैं, प्रयोग के आधार पर भी हैं। आप शब्दों को कैसे प्रयोग करते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं।
पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। तो जितने भी आप हिंदी व्याकरण में शब्द पढ़ते हैं वो सभी इनके अंदर आ जाते हैं। जिनके जितना भी आप व्याकरण पढ़ेंगे वो विकारी और अविकारी शब्दों में, और आगे की क्लासेस में भी आप इनको पढ़ेंगे। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, पहला विकारी शब्द और दूसरा आपका अविकारी शब्द। विकारी और अविकारी शब्द, चलिए लिखें, विकारी और अविकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब ये विकारी शब्द क्या होता है? होता है परिवर्तन। विकार क्या होता है? परिवर्तन। शब्द का मतलब है परिवर्तन। तो जिन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, अब परिवर्तन किस आधार पर? लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है, उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। तो इसको आप नोट कीजिएगा, विकारी शब्द जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल या पुरुष के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। चलिएगा नोट कीजिए। हिंदी भाषा में विकारी शब्द के 4 प्रकार हैं। हिंदी भाषा में विकारी शब्दों के 4 प्रकार। अब क्या कहा हमने कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। अब इसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। किस प्रकार का परिवर्तन? किसी प्रकार का भी हो सकता है, वो लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, कारक, काल या पुरुष के कारण परिवर्तन उसमें आ जाता है, उसमें विकार आ जाता है। परिवर्तन कहें या विकार कहें एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, लड़का खेल रहा है, तो इसमें देखिए कौन सा वचन है, इसमें एक वचन है, लड़का खेल रहा है। तो हमने इसमें परिवर्तन कर दिया वचन के आधार पर। हमने कहा लड़के खेल रहे हैं, और आप देखिए लड़का यहाँ एक वचन था और यहाँ इसको परिवर्तित कर दिया गया है इस शब्द में लड़के। तो वचन के आधार पर यहाँ लड़का तो एक वचन है, लेकिन लड़के क्या हो गए हैं, बहुवचन आ गए हैं। तो ये परिवर्तन आ गया है वचन के आधार पर, तो ये विकारी शब्द हो गया। साथ में लड़की पढ़ती है, लड़की पढ़ती है, तो इसमें भी हम वचन के आधार पर परिवर्तन कर देंगे। लड़कियां पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, तो इसमें भी परिवर्तन आ गया है। इसी प्रकार से यदि मैं इस लड़का खेल रहा है, इसमें लिंग के आधार पर परिवर्तन करूं तो क्या हो जाएगा, लड़की खेल रही है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको कि विकारी शब्द क्या होते हैं, जिनमें परिवर्तन आ जाता है लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर। ठीक है, तो ये आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी विकारी शब्दों में 4 प्रकार के विकारी शब्द पढ़ते हैं। पहला आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब देखो दो चीजें इस वाक्य में भी हैं। ये आपकी संज्ञा है ना, लड़का, और खेल रहा है, ये क्रिया है। खेल रहा है, खेल रहा है, ये पूरा क्रिया ही तो है, इसके साथ ये रहा है, ये आपकी क्या है, सहायक क्रिया है। तो क्रिया में भी परिवर्तन आ जाता है, आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखें खेल रहा है, हमने क्या कहा, खेल रहे हैं, इसमें भी परिवर्तन आया। ठीक है ना, तो आप क्या कहेंगे, संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है, सर्वनाम में परिवर्तन हो जाता है। किन आधारों पर, उसके लिंग, वचन, कारक, काल। उदाहरण के लिए यहाँ पर बता दिया, जैसे लड़का खेल रहा है, इसमें वचन के आधार पर परिवर्तन किया तो लड़के खेल रहे हैं, यहाँ पर आपका आ गया है, लड़के खेल रहे हैं, ये आपका आ गया है। लड़की पढ़ती है, वचन के आधार पर लड़कियां पढ़ती हैं, इसको आप लिंग के आधार पर परिवर्तित कर सकते हैं। लड़का की जगह आप लड़की लिख सकते हैं, और जैसी लड़की लिखेंगे तो आपके
जो क्रिया जो सहायक क्रिया है उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। लड़की खेल रही है, फिर आप क्या लिखेंगे, लड़की खेल रही है। तो इसको आप लिख लीजिएगा कि विकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि इन सभी में परिवर्तन हो सकता है। संज्ञा अभी आगे क्लास 9th में आप पूरा पद परिचय पढ़ेंगे ना, जब तब आप किसी पद को परिचय, तो उसमें आप उसके लिंग को, वचन को, कारक को, काल को, इस आधार पर परिवर्तन देखेंगे। ठीक है, तो अभी आपके सिलेबस में इतना ब्रॉड तो है नहीं, बस हमें ये जानना है कि विकारी शब्द कौन कौन से हैं और कौन क्या होते हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल और पुरुष के कारण परिवर्तन या विकार आ जाता है, वे आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। चलिएगा नोट करें इसे। और विकारी शब्द 4 प्रकार के, यानी संज्ञा में भी लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है। सर्वनाम में भी परिवर्तन हो जाता है। अब इनमें से किसी से आधार पर भी इसका परिवर्तन, यानी कि वो शब्द बदल सकता है। संज्ञा शब्द को आप बदल सकते हैं, अब वो किसी भी आधार पर बदल सकता है। वो लिंग के आधार पर बदल सकता है, वो वचन के आधार पर बदल सकता है, वो काल या पुरुष के आधार पर भी वो बदल सकता है। दूसरा शब्द यहाँ पर है अविकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके अविकारी शब्द कहलाते हैं। शब्द को अव्यय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अव्यय। ठीक है, देखिए तथा, आप किसी वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन कीजिएगा, उसमें यदि तथा शब्द हो तो उसे आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और शब्द है उसमें भी आप परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे वो एक वचन में हो, बहुवचन, उसके वचन को बदल दें आप, उसके लिंग को बदल दें, लेकिन तथा और में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये ऐसे शब्द हैं इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। इसके बाद आपका लेकिन, कल, आज, हाय, तुरंत, धीरे धीरे, ये सभी शब्द और भी शब्द हैं इसमें। तो वाक्य में आप देख पाएंगे कि जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हो पा रहा है, किस आधार पर, आपने वाक्य का लिंग बदल दिया, आपने वाक्य का वचन बदल दिया, लेकिन बदलने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा इस प्रकार के शब्दों में। इसके भी 4 प्रकार हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। 4 इसके भी प्रकार हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो ये थे आपके शब्दों के शब्द विचार। किसी भी भाषा को सीखने के लिए शब्द की सबसे छोटी इकाई वर्ण को हम सीखते हैं। इससे पहले लेक्चर में हमने वर्ण के बारे में पढ़ा, वर्णों के भेद पढ़े। आज की क्लास में हम शब्दों के बारे में पढ़ चुके हैं। शब्दों को हमने के 3 आधारों पर भेद किए हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द। पर शब्दों के 2 भेद, विकारी और अविकारी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद, जिनमें तत्सम शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं, जिनको हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। तद्भव शब्द, जिनमें थोड़ी सी परिवर्तन करके हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। देशज शब्द, जो हमारी देश की जो क्षेत्रीय भाषा है उनसे कुछ शब्द लिए गए हैं और हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं, वे आपके देशज शब्द कहलाते हैं। और विदेशी शब्द, जो विदेश से आए हुए कुछ शब्द हिंदी में आकर के घुल मिल गए हैं, अर्थात उनको हिंदी में हम जैसे वो विदेशी शब्द हैं ऐसे ही प्रयोग करते हैं, तो वो आपके देशज शब्द कहलाते हैं। फिर आपका दूसरा भेद था बनावट के आधार पर, कि शब्द की बनावट कैसी है। तो शब्द की बनावट, पहला भेद था इसका रूढ़ शब्द। अब रूढ़ क्या होता है, जिस शब्द को आप आगे तोड़ नहीं सकते हैं, जिस शब्द को आगे आप उसको जो है शब्द में तोड़ नहीं सकते हैं। दूसरा यहाँ पर हमने पढ़ा योग रूढ़ शब्द, तो यौगिक शब्द, जिसके 2 सार्थक शब्द, इसको तोड़ने से 2 सार्थक शब्दों का जो है यहाँ पर हम उसे तोड़ सकते हैं। जैसे पाठशाला है, पाठ और शाला को आप दोनों को अलग अलग तोड़ सकते हैं।
ठीक है। रेल और गाड़ी, और रेल का भी अपना अर्थ है और गाड़ी का भी अपना अर्थ है, तो इसको आप दो सार्थक शब्दों में तोड़ सकते हैं। और योग रूढ़ में क्या होता है, इसमें दो सार्थक शब्दों का मेल तो होता है, लेकिन किसी विशेष अर्थ में ये क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है। रूढ़ यानी तोड़ा नहीं जा सकता है। जैसे दशानन था, दशानन को हमने तोड़ा, दस और आनंद दो सार्थक शब्दों के मेल से ये बना हुआ था, इसलिए, लेकिन किसी विशेष अर्थ में ये रूढ़ हो गया था, क्योंकि ये रावण है और रावण को आगे आप तोड़ नहीं सकते, तो यहाँ पर ये आपका क्या हो गया था, ये आपका रूढ़ हो गया था। और प्रयोग के आधार पर इसके दो भेद हैं, विकारी और अभिकारी। विकारी शब्द जिनमें परिवर्तन आ जाता है और अभिकारी जिनमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं आप। विकारी के भी चार भेद और अभिकारी के भी चार भेद, इसको आप रिवाइज कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार रिवाइज करेंगे और इसके कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा, शब्दों के भेद किए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।